गुरु जी कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर के दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। अब ये बियर अटैक क्यों लिखा है, देखो अभी मार्केट में बियर अटैक आया तो बियर अटैक ही लिख देंगे। तो अभी आप कुछ लोग बोलेंगे सर बुलिश होंगे बियरिश हो। सर मार्केट एक अपने अच्छे जोन के पास है और ओवरसोल्ड है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन हमें अपने लेवल से और डाटा पे वर्क करना है, हमें कोई फालतू का इधर उधर का टेंशन नहीं लेना। न्यूज़ बेस कभी गिरता है तो उस चीज़ को देखा जाता है। कल मार्केट जो गिरा है ना, लास्ट में थोड़ा अच्छा खासा गिरा है, अदरवाइज गैप डाउन होने के बाद वो एक रेंज में फंसा रहा। तो कॉल और पुट के दोनों प्रीमियम दिखा तो रहा था वो गिर रहा है, लेकिन पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो वो पुट के प्रीमियम इतने ज़्यादा स्पाइक नहीं करने दे रहा था। क्यों, उसका भी मैं रीज़न अभी आपके सामने आगे डिक्लेयर करूँगा। तो पहले डिस्क्लेमर, बाकी बातें बाद में। गाइस ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में लिंक देखा, पढ़ना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड है। जितने भी वीडियो बनाता हूँ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप किसी हमारे वीडियो को बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मेरा चैनल नहीं। अब आते हैं व्यू पे। तो सर कुछ लोग कह रहे थे सर हमें टेक्निकल जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह होता है वो भी थोड़ा सा बताया करो। सर ये एक सपोर्ट लाइन बन के आ रही है निफ्टी की, ठीक है ना। इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लेवल भी 600 650 के आसपास ही निकल के आ रहा है, कल के लिए सपोर्ट है। इसके नीचे जाता है, बाकी तो लेवल मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल इंट्राडे के लिए भी और आगे फर्दर के लिए भी, ठीक है ना। तो इस लेवल को भी आ सके, अब इस रेंज में मार्केट कुछ दिन निकाल सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर इसके अंदर आ जाता है तो फिर ये इस चैनल के अंदर काम करेगा। जो टेक्निकली आप लोगों को चाहिए था वो मैंने आपको एक प्रोवाइड करा दिया। बाकी 10 EMA 20 EMA क्रॉस ओवर हो गया था, वो तो सबसे पहले मैंने आपको लाइव में मार्केट में ही बता दिया था। तो इसके अब बाकी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मैं करता नहीं, तो इसलिए मैं वो आपको सजेशन देता नहीं, ठीक है ना। कोई चार से में अगर कोई डाइवर्जेंस वगैरह होता है तो मैं पहले आपको इंडिकेट वैसे भी कर देता हूँ, ठीक है ना। मार्केट ओवर सोल्ड की तरफ है, लेकिन अभी भी इसके पास एक जगह बाकी है। तो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे। तो इसका मतलब सर पुट ले लें, सर ऐसा नहीं कि पुट लेना, हमें काम करना है लेवल बाय लेवल, ठीक है ना। वो सारी डिक्लेरेशन मैं आगे आके बताऊँगा आपको। अब आता हूँ सर बैंक निफ्टी का भी दे देता हूँ आपको एक। सर बैंक निफ्टी का ये आप चार्ट नोटिस कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये वनडे के चार्ट के ऊपर है और इसका मेजर सपोर्ट अब रहेगा 40,800 के आसपास। वहाँ कुछ एक दो EMA आ रही हैं, ठीक है ना। और भी कुछ हैं चीज़ें, वो भी बिल्कुल डॉट 795 805 800, तो हम राउंड फिगर एक 800 पकड़ लेते हैं। हमारा कुछ लेवल भी निकल के आ रहा है, वो लेवल भी हम डिस्कस करेंगे। और मार्केट अच्छा खासा ऊपर से करेक्ट हो चुका है और मेरा मानना था कि फ्राइडे ये 41,750 को एक बार शायद होल्ड कर जाएगा, लेकिन उसने वहाँ से ड्रिप मार दिया। तो ड्रिप मार दिया तो लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन है तो भाई साहब ये भी ओवरसोल्ड की तरफ ही। तो इस पर इसमें थोड़ा सा वोटिलिटी और स्पेस होती है, उस चीज़ को भी हम कंसीडर करेंगे लेवल के ऊपर। गाइस ये हैं लेवल्स के लीजिए स्क्रीनशॉट, कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। कि अगर किसके ऊपर क्या सस्टेन होता है तो उस हिसाब से देख सकते हैं। और डाउन साइड के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। और निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों के लिए आई लेवल टारगेट क्या रहेंगे सर, और ऊपर की तरफ रहेंगे सर 42,055 से लेकर 70। तो आप मोटा मोटा 70 पकड़ लो, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते तो एक है एक हर्डल। और नीचे के लिए सर सपोर्ट रहेगा 280-75। तो सर यहाँ तक आएगा सर, ये आएगा नहीं आएगा तो मैं तो ऐसे देखो, मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि गैप अप गैप डाउन मेरे हाथ में नहीं है। ना मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मैं कोई प्रेडिक्शन देता हूँ ऐसी चीज़ के लिए। मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि फ्लैट खोलेगी, बाकी लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। अब निफ्टी के लिए सर आते हैं, आई लेवल क्या लेंगे सर। अप साइड के लिए सर इसका आई लेवल अभी मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। और डाउन साइड के लिए इसका है 640-35। आप 40 से 30 मान लीजिए। तो मैं आपको अभी अप साइड का भी बता देता हूँ यार। सर अपसाइड के लिए आई लेवल रहेगा 975-85, ठीक है ना। 85 ही पकड़ लेते हैं, 10 पॉइंट का बफर दे देते हैं, ठीक है ना। कि इसके मतलब कि इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड के लिए। सर अब आते हैं डाटा के ऊपर कि डाटा रेटिंग हमारे पास क्या आई है, हम उसको कंसीडर करेंगे। पहले ही बता रहा हूँ, हम गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो को कंसीडर नहीं कर रहे। सर बड़ा प्लेयर अभी भी फ्यूचर में शॉर्ट होल्ड है और वो जनवरी के शॉर्ट हैं उसके। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट डालूंगा, बातें करूंगा उसके ऊपर, अगर आप सुनना हो तो सुनना, नहीं तो लेवल तो आपको दे ही दिए, ठीक है ना। क्या क्या ऑप्शन में पोजीशन होल्ड करके गए हैं, अपना क्या कहते हैं FI और प्रोस कॉल राइटिंग करके गए, ठीक है ना। हैजिंग पर्पज से कुछ कॉल बाइंग भी करके गए कि मार्केट ओवर सोल्ड है तो पंप अप आता है तो हैजिंग कर रखी है उन्होंने, ठीक है ना। फ्यूचर्स में ये लोग शॉर्ट हैं, नो डाउट है, कोई लॉन्ग नहीं बनाया, ठीक है ना। और
जो शीट आती है उसको नहीं देता, जो हमारे पास अपना डाटा होता है मैं अपने डाटा के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है ना। और रिटेलर हर जगह से बुलिश है, पुट सेल की है, कॉल बाय की है, फ्यूचर्स लॉन्ग है, ठीक है ना। तो वो तो सारे तरफ से हरा ही हरा है, तो उसको तो उसमें तो कोई कहीं भी कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे, क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है ना। छोटा सा एक एसएल लगा के रिवर्सल पे लेवल पे देखते हैं कौन से लेवल पर अगर बड़ा गैप डाउन होता तो एक करेंगे बाई की तरफ, सी की तरफ, और एसएल जरूर मेंटेन करेंगे सर, पहले बता रहा हूँ। और जितने पॉइंट मिलेंगे चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अगर बड़ा गैप डाउन होता है, बड़ा बड़ा बात ध्यान रखना, बड़ा, ये नहीं कि निफ्टी में 30-40 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है, बैंक निफ्टी में 50-70-100 का पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है, वो बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे रिवर्सल में। सर आप तो एफआई और डी अप्रोच की तरफ बात कर रहे हो, हमने तो कॉल ये है जो रिटेलर्स की साइड पे बताओ। सर रिटेलर की तरफ भी आता हूँ। सर अगर बड़ा गैप अप होता है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, आप लोग ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि देखो आप अभी तो अगर पता नहीं मुझे नहीं किसने क्या क्या होल्ड किया है, कैसे किया है, वो तो क्लैरिफिकेशन नहीं, लेकिन एज पर जो डाटा आया वो अभी रिटेलर हाईवी लॉस में, ठीक है ना। कि ऊपर से ही वो लोग पोजीशन बनाते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने नीचे अभी बनाई है 800 के पास क्लोजिंग बनाई है। अगर गैप अप होता है तो प्लीज़ ट्रेल और बुक, और मैं पुट लेना पसंद करूँगा या शॉर्ट करना पसंद करूँगा, जो भी मेरे को सिनेरियो लगेगा। लेवल देखना पड़ेगा। अब ये नहीं हो कि 30-40 पॉइंट गैप अप हो रहा है, वही चीज़ मैंने निफ्टी के बता दिया, और बैंक निफ्टी का 50-70 पॉइंट गैप अप हो रहा, तो इसको इतना बड़ा गैप अप नहीं मानेंगे हम उसको। गैप अप होना चाहिए, कि थोड़ा बड़ा गैप अप होना चाहिए। अगर आई लेवल आज के आसपास हो जाता है तो फिर तो बल्ले बल्ले है। फर्स्ट रिवर्सल शॉर्ट मारने की ट्राई करूँगा, छोटा सा लगाऊंगा एसएल, छोटा सा लगाऊंगा एसएल। देखो एसएल नहीं लगाओगे तो मार्केट तो ऊपर नीचे फाड़ देगी, फिर आप बोलोगे सर हमारा तो लॉस हो गया। एसएल लगाने छोटे छोटे, ठीक है ना। तो और प्रॉफिट लेना है, ट्रेल करना है, जिसका जैसा सिनेरियो होगा। मेरा ये अपना गेम प्लान है। सर आगे फर्दर का डाटा, सर अभी फर्दर का डाटा मैंने जैसे आपको पहले बताया कि फर्दर का डाटा बेरिशी है, वो तो मैं आपको पहले से ही कंसर्न कर रहा हूँ कि वो जनवरी में अपनी पोजीशन बना रहे हो, जैसे हमेशा एडवांस होता है। अब कुछ लोग देख के मुझे कॉपी तो करते हैं, अगले महीने की कॉल पुट तो देते हैं, लेकिन वो सिनेरियो कैचअप नहीं कर पाते कि भैया वो किस हिसाब से करना होता। तो वो भी एक आर्ट है, गेम है। तो हर कहते हैं ना, नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए होती है। चलो वो हम छोड़ देते हैं। अब आते हैं क्लैरिफिकेशन के ऊपर। सर मार्केट के पास एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जो बहुत बड़ा तगड़ा सपोर्ट है, वो बैंक निफ्टी का 40,800 रहेगा, निफ्टी का 630, इसके बाद इसको 525 से लेके 485, 430। और कुछ लोगों ने मुझे सर आपकी ईयरली टारगेट क्या है। सर अभी ईयरली टारगेट इतनी जल्दी नहीं दूंगा, वो मैनेज करना आपको मुश्किल होगा। मार्केट सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, सीधी लाइन में नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना। फर्दर आगे क्वार्टरली या मंथली ही बात किया करेंगे आगे, और मंथली अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब मंथली होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब मंथ एंड आता है ना, एक्सपायरी आती है, इसमें क्या होता है, शॉर्ट्स क्लोज भी होते हैं, लॉन्ग क्लोज भी होते हैं, जो होल्डिंग पर रखे होते हैं, तो उसमें वोटिलिटी होती है। तो और मंथ एंड के प्रीमियम बहुत जल्दी ऊपर नीचे हिलते हैं। तो इफ़ यू आर ए स्कैल्पर देन तो गो फॉर द सेम एक्सपायरी, अदरवाइज़ अपने आपको थोड़ा बफर दीजिए, अगली एक्सपायरी या अगली मंथ एक्सपायरी में कीजिए, जो भी आपको जैसा ठीक लगता हो, ठीक है ना। बाकी मैं लाइव मार्केट में अगर कोई अपडेशन होती है, डाटा में चेंजेस होते हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा गैप डाउन होगा तो एक पुल बैक इसलिए बन सकता है कि मार्केट ओवर सोल्ड है, बड़ा गैप डाउन होगी तो एक होता है मार्केट ना, मैं बताता हूँ आपको, तो फ्लैट ओपन होती है, टाइम पास करती है, तो थोड़ा सा ओवर सोल्डिंग कम होती है, उसके बाद स्पेस बन जाती है कि अगर मान के चलो उसको 100 पॉइंट गिरना है तो उसके बाद 150 पॉइंट की स्पेस बन जाती है। फिर मार्केट क्या करती है, डायरेक्ट से या तो 150 पॉइंट गिर जाती है, या वो क्या करती है 50 पॉइंट गिरती है, 30 पॉइंट बढ़ती है, फिर टाइम पास करते हैं, फिर 50 पॉइंट गिरती है, 30 पॉइंट बढ़ती है। उससे क्या उसके पास स्पेस बनता चला जाता है ओवर सोल्डिंग के लिए, तो वो गैप बना लेती है अपने लिए। टाइम वाइज करेक्शन देने से क्या होता है कि वो बड़े प्लेयर ने कॉल राइटिंग कर रखी है, उसने पुट बाइंग नहीं है उस पर ज़्यादा, वो शीट में आया होगा कि पुट बाइंग है, वो इस एक्सपायरी की कोई पुट बाइंग नहीं है, तो दे कैन मैनेज। अगर उन्होंने जनवरी में जो पोजीशन बनाई है तो उसको उनको इफेक्ट नहीं पड़ता, दे विल बी पेशेंसली होल्ड, कि उनको पता है कि कब बुक करना है, कब ऐड ऑन करना है, तो वो उनकी अपनी सिनेरियो है। अब एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन हाँ कॉल राइटिंग जो हैवी हो रखी है वो 18,000 पे तो सभी को दिख रही होगी। 17,800 पे भी एक अच्छी फ्रेश कॉल राइटिंग होके गई है, कुछ जगह 17,600 और 17,700 की भी गई हो, शायद टाइम डिके के लिए गई है। और रिटेलर जो है वो अभी भी पुट सेलिंग कर रहा है हर पोजीशन पे, हर पोजीशन पे उसकी ऊपर की पुट राइटिंग तो फंसी हुई है, ठीक है ना। नई स्टॉप लॉस देखे गए, उनको लगता है कि शायद मार्केट रिवर्स करेगी, और कई लोग एग्जैक्ट डाउ वगैरह देख रहे हैं, तो ये तो लग रहा है कि गैप अप होगा। ये मंडे को सुबह मॉर्निंग में ही हमें पता चलेगा कि गैप अप होगा, फ्लैट खुलेगा या नॉर्मल खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, ठीक है ना। दोनों गैप अप और गैप डाउन में बड़े में मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है। फ्लैट खुलता है तो फिर लेवल वाइज अगर नीचे की तरफ टूटता है तो हम ट्रेल करते हुए शॉर्ट की तरफ चलेंगे।
क्लियर हो गया ना, ट्रेल करते हुए लेवल बाय लेवल। होप इससे ज़्यादा सिंपल वीडियो आपको मैं नहीं समझा पाऊँगा या कोई दे पाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।